दोस्तों, हमारे इन समुद्रों में जितना शोर है उतना ही सन्नाटा इनके अंदर बसा हुआ है और अपने इसी सन्नाटे में समुद्र जाने कितने रहस्यों को छुपाए बैठा है। इन विशाल समुद्रों के अंदर कई सारे ऐसे राज छुपे हुए हैं जिनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। इसी तरह अरेबियन सी के अंदर खोजकर्ताओं को कुछ ऐसा मिला शायद जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं करी थी। यह खोज थी भगवान श्री कृष्ण का वो अद्भुत साम्राज्य जो आज समुद्र की गहराइयों में छुपा हुआ है। वो साम्राज्य जहां कभी भगवान श्री कृष्ण राजपाट किया करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ सालों पहले अरेबियन सी की गहराइयों में एक साइट मिली। ये एक बहुत ही विशाल और खूबसूरत नगरी थी, जैसी शायद पूरी दुनिया में और कहीं मौजूद नहीं है। यह नगर इतनी खूबसूरती से बना हुआ था जिसे कोई एक बार देखे तो देखता ही रह जाए। यह कोई छोटा मोटा नगर नहीं बल्कि पूरा का पूरा वेल प्लान्ड शहर था, जिसमें बड़े बड़े महल, बड़े बड़े दरवाजे, दरवाजों पर की गई नक्काशियां, सभी कुछ मौजूद था। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस नगर को देखा तो इसे देखकर सभी दंग रह गए कि आखिर ये इतना बड़ा नगर समुद्र के नीचे किस तरह से समा गया। अब आर्कियोलॉजिस्ट के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा था कि आखिर ये नगरी है किसकी और ये है किस समय की। इस सवाल का जवाब जानने के लिए इस नगरी के कुछ पत्थरों को लिया गया और उनकी कार्बन डेटिंग की गई। कार्बन डेटिंग के बाद ये बात सामने आई कि ये पत्थर महाभारत काल के हैं और ये भगवान श्री कृष्ण की वो नगरी है जिसके बारे में महाभारत के अंदर बताया गया है। वही नगरी जिसे हम द्वारिका नगरी कहकर पुकारते हैं, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही प्रेम से समुद्र के किनारे पर बसाया था और भगवान श्री कृष्ण यहाँ अपनी प्रजा के साथ रहा करते थे। यहाँ आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि द्वारका तो गुजरात के जामनगर जिले में अरब सागर के तट पर बसा हुआ है, जिसे भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक बताया जाता है और इस जगह दुनिया भर से हजारों की तादाद में कृष्ण भक्त यहाँ भक्ति के लिए आते हैं। और अगर समुद्र में बसा हुआ ये नगर द्वारका है तो फिर गुजरात में मौजूद वो नगर क्या है? तो इसका जवाब भी हमें श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है। श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें अध्याय के अनुसार बताया गया है कि जब श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया था तब वह यादव वंश के साथ मथुरा गए थे। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा में रह रहे थे तब कंस के ससुर जरासंध ने कंस की मौत का बदला लेने के लिए मथुरा पर कई बार आक्रमण किया। बार बार होने वाले इन आक्रमणों की वजह से मथुरा की प्रजा और भगवान श्री कृष्ण दोनों ही तंग आ चुके थे। अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा से कहीं और जाकर बसने का फैसला कर लिया। भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार और प्रजा को लेकर मथुरा से 1285 किलोमीटर दूर अरब सागर के किनारे पहुंच गए। यहां पहुंचने के बाद उन्होंने विश्वकर्मा को समुद्र के ऊपर एक नगर बनाने का आदेश दिया, लेकिन ऐसा तभी हो सकता था जब समुद्र देव की भी इसमें मर्जी हो। समुद्र देव को राजी करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र देव की भी पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी। भगवान श्री कृष्ण की पूजा से प्रसन्न होकर समुद्र देवता ने भगवान श्री कृष्ण को अरेबियन सी के बिल्कुल बीच में 153.6 किलोमीटर जमीन दे दी और इसी भूमि के ऊपर निर्माण किया गया श्री कृष्ण की द्वारका नगरी का। इस नगरी के अंदर एक एक चीज बहुत ही खूबसूरती से बनाई गई। यहाँ कई बड़े बड़े सोने के महल, बड़े बड़े घर, ऊंचे ऊंचे दरवाजे, कई बड़े बड़े मंदिर, सभी कुछ मौजूद था। इसके अलावा इस नगर के बिल्कुल बीचों बीच में भगवान श्री कृष्ण का महल बना हुआ था। जब भगवान कृष्ण ने पूरे यादव वंश और पूरी प्रजा को यहाँ बसा दिया तब श्री कृष्ण वापस मथुरा चले गए और मथुरा पहुंचने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध से युद्ध किया और जरासंध का वध कर दिया। जरासंध की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण वापस इस नगर में आकर रहने लगे, लेकिन कुछ समय के बाद पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध शुरू हो गया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का साथ दिया और ये युद्ध पूरे 18 दिन चला। इस 18 दिन के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण और पांडव जीत गए। यही वह समय था जब द्वारका के सर्वनाश की शुरुआत होने वाली थी। महाभारत में बताया गया है कि जब माता गांधारी ने अपने 100 पुत्रों को मरा हुआ पाया तो उनसे ये दुख सहन नहीं हुआ। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने बेटों की मौत का कारण बताया और गुस्से में आकर भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह से उनके वंश का विनाश हुआ है, ठीक उसी तरह 36 साल के बाद तुम्हारा वंश भी खत्म हो जाएगा।
भगवान श्री कृष्ण को इस सब के बारे में पहले ही पता था, इसलिए उन्होंने इस श्राप को आशीर्वाद समझकर लिया। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि एक श्राप और भी था जिसकी वजह से यादव वंश का विनाश हुआ। इसके बाद जब पूरे 36 साल गुजर गए और वक्त भी आ गया था जब माता गांधारी का श्राप पूरा होना था, अब यादव वंश की स्थिति बहुत सही नहीं थी। यादव वंश आपस में ही लड़ने लगा, भाई भाई से लड़ रहा था। अंदर ही अंदर यादव वंश में युद्ध होना शुरू हो गया। सब एक दूसरे से लड़ने लगे और धीरे धीरे करके पूरा राजवंश खत्म हो गया। ये सब देखने के बाद बलराम जी ने धरती को त्याग दिया। धरती त्यागने के बाद भगवान श्री कृष्ण उदास होकर जंगल की तरफ निकल गए और जंगल में जाकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी एक शिकारी वहां आया और भगवान श्री कृष्ण को हिरण समझकर उन पर तीर से प्रहार कर दिया। ये तीर वही तीर था जो मछली के पेट से निकलने वाले लोहे के टुकड़े से बनाया गया था। जैसे ही ये तीर श्री कृष्ण को लगा तो उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। यही वह समय था जब पूरा यादव वंश खत्म हो गया। जब इस बारे में अर्जुन को खबर हुई तो वो फौरन ही द्वारका आ गए, लेकिन अब द्वारका में कुछ भी नहीं बचा था। पूरी द्वारका नगरी आग में जल रही थी। ये देखने के बाद अर्जुन ने यहाँ बचे हुए लोगों को यहाँ से निकालना शुरू किया और इन लोगों को यहाँ से लेकर चल दिए। इस द्वारका नगरी के खाली होते ही ये नगरी पूरी तरह समुद्र में समा गई। आज के समय में द्वारका को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया गया है। एक है द्वारका और दूसरी है बेट द्वारका। एक द्वारका वो जो समुद्र के किनारे बसा हुआ छोटा शहर है और एक द्वारका वो है जो अरब सागर के बिल्कुल बीचों बीच में बसा हुआ एक पुराना नगर है। कुछ समय पहले तो बेट द्वारका के होने पर प्रश्न उठते रहे थे। लोगों का कहना था कि ऐसी कोई नगरी है ही नहीं, ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि इसके बारे में किसी भी तरह का कोई सबूत हमारे पास नहीं था। लेकिन फिर साल 1930 में अरब सागर के अंदर खोज की गई, जहां खोजकर्ताओं को बेट द्वारका के कई सारे अवशेष मिले। इसके अलावा जब इस चीज पर और रिसर्च करने के लिए साल 1963 में आइलैंड पर खुदाई करी गई तो कई सारी पुरानी मूर्तियां और कई सारे बर्तन भी आर्कियोलॉजिस्ट को मिले। इसके बाद धीरे धीरे करके कई सारी ऐसी चीजें आर्कियोलॉजिस्ट को मिलती गईं जो इस बात का सबूत थी कि भगवान श्री कृष्ण एक समय में इस द्वारका के अंदर अपने परिवार के साथ रहा करते थे। लेकिन अभी ये छानबीन यहाँ खत्म नहीं हुई थी। साल 1983 से 1990 के बीच में अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर R.S. राव और उनकी टीम ने मिलकर इस मिशन के ऊपर कंप्लीट रिसर्च करी और इसे पूरा भी किया। कई सालों तक इस टीम ने यहाँ खोज करी और कई साल की मेहनत के बाद इन्हें पानी के अंदर एक खूबसूरत नगरी के अवशेष मिल गए। लेकिन अभी भी ये सवाल खड़ा हो रहा था कि आखिर ये जो नगरी समुद्र के नीचे मिली है, कि ये भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी है भी या नहीं। इस बात का जवाब ढूंढने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने पत्थरों की कार्बन डेटिंग करी तो पता चला कि ये पत्थर 3000 BC के थे और महाभारत का युद्ध भी 3120 BC में हुआ था और इस समय में द्वारका नगरी का भी निर्माण किया गया था। इसके बाद भी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट अरेबियन सी की गहराइयों में गए ताकि वो इस नगर से जुड़े हुए और सबूत हासिल कर सके। और जब इस नगर के क्षेत्रफल को मापा गया तो ये भी 153.6 किलोमीटर का था और श्री भागवत पुराण में भी इतनी ही जमीन के बारे में बताया गया है। इतनी ही जमीन समुद्र देव ने भगवान श्री कृष्ण को द्वारका नगरी की स्थापना करने के लिए दी थी। इन सब बातों को देखकर ये साफ पता चलता है कि ये वही श्री कृष्ण का पवित्र नगर था जहां भगवान श्री कृष्ण रहा करते थे। आज भी इस जगह खुदाई जारी है और यहाँ रिसर्च चल रही है ताकि भगवान श्री कृष्ण की नगरी से जुड़े हुए और भी अवशेष हमारे खोजकर्ताओं को मिल सकें। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।